9.3 में सारे सवाल हो गए थे अपने। 9.4 में उदाहरण 10 से 13 मैंने 10 वाला ले लिया। लेकिन इससे पहले ये देखो चरों को पृथक करने वाला अवकल समीकरण होता है एक, जो अपन 9.3 में पढ़ लिया। आपके 9.4 है। एक समघातीय अवकल समीकरण होता है जो अपन पढ़ेंगे 9.4 है, जो आपके 9.5 है। एक रेखिक आपके 9.6 है, लेकिन ये 9.5 होगी, ये पढ़ेंगे। देखो ऐसे नहीं कि भाई जैसे उदाहरण नंबर 10 में चले तो उदाहरण नंबर 10 में अपन चरों को पृथक नहीं कर सकते, जैसे अपन पीछे वाली प्रश्नावली में कर रहे थे। एक्स वालों को अलग कर लो, वाई वालों को अलग कर लो, यहाँ नहीं कर सकते अपन। यदि यहाँ कर ले तो फिर पीछे वाली प्रश्नावली की तरह कर लेना। तो क्या कह रहा है प्रश्न में, उदाहरण में समघातीय सिद्ध करना है और फिर उसका हल निकालना है, व्यापक हल ही निकालना है, जैसे अपन पीछे वाली प्रश्नावली में। तो समघातीय सिद्ध करने का तरीका ये है इनका कि माना कि क्या आ जाएगा, इसको फलन मान लो। किस में फलन चल रहा है, एक्स और वाई में। फलन एफ एक्स वाई, तो एक्स प्लस में 2y बट्टा में क्या चल रहा है, बट्टा में एक्स माइनस का वाई। तो जहां एक्स है वहां लेमडा एक्स लगाते हैं, और जहां y की जगह लेमडा वाई लगाना है। मतलब x की जगह लेमडा एक्स लगा दो, और जहां x है वहां लेमडा एक्स है, जहां y है वहां लेमडा वाई। तो बोलो क्या आएगा, लेमडा एक्स प्लस लेमडा 2 लेमडा वाई, 2 लेमडा वाई, 2 लेमडा वाई बटा में x की जगह लेमडा एक्स माइनस वाई की जगह लेमडा वाई। अब यहां से f लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई, और बोलो बराबर में लेमडा कॉमन ले सकते हैं। इसमें लेमडा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस में 2y, और यहां से भी लेमडा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस का y। लेमडा से लेमडा की पावर 0 बन जाएगी, जो f लेमडा x कोमा लेमडा y बराबर में लेमडा की पावर 0। और ये सेम ही ये है, ये माना हुआ है, ध्यान से देखो, x प्लस में 2y x माइनस y, सेम ही f x कोमा y है, ये सेम ही फलन है। तो इसको लिख देंगे अपन, ये सिद्ध हो गया। देखो प्रश्न में बोल रहा है सिद्ध कीजिए। अतः दिया गया अवकल जो समीकरण है, अवकल समीकरण एक, अवकल समीकरण 0 घात का जीरो घात का एक अवकल समीकरण है, समघातीय, 0 घात का एक समघातीय अवकल समीकरण है। 0 घात का एक समघातीय अवकल समीकरण है। ये लो अवकल समीकरण है, ये सिद्ध करना था अपने को स्टार्टिंग में। 0 घात का एक समघातीय अवकल समीकरण है। अब निकालेंगे हल इसका, यहां लगा देंगे HP अपन, सिद्ध हो गया। दिया गया अवकल समीकरण एक, दिया गया अवकल समीकरण 0 घात का एक समघातीय अवकल समीकरण है। देखो इसमें सिद्ध करना था पहले, तो अब अपन मान लेंगे। बोलो dy अपॉन dx, देखो दो तरीके से मानना है। यदि dy अपॉन dx, यदि प्रश्न में dy अपॉन dx का फॉर्मेट चल रहा है तो y बराबर vx मानना है, सुनना। और यदि प्रश्न में dx अपॉन dy का फॉर्मेट चल रहा है, अवकल समीकरण मतलब यहां पर x के सापेक्ष हो रहा है, तो dy अपॉन dx चल रहा है तो y बराबर vx मानना है, और dx अपॉन dy चल रहा है तो x बराबर vy मानना है। क्यों? क्योंकि यदि ये मानेंगे तभी तो dy अपॉन dx आएगा। यदि इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तभी तो dy अपॉन dx आएगा, और यदि इसका y के सापेक्ष अवकलन करूंगा यहाँ तभी तो dx अपॉन dy आएगा। तो इसमें तो dy अपॉन dx लाना है तब y बराबर मान रहे हैं, इसमें dx अपॉन dy लाना है तब x बराबर मान रहे हैं। तो अपना सवाल ये फिलहाल ये सवाल है dy अपॉन dx के प्रोसेस वाला, तो y बराबर मानेंगे, y बराबर अपन मानेंगे इसमें। तो y बराबर क्या मानेंगे, माना कि एक ऊपर भी माना था, ध्यान रहे समघाती से, माना कि y बराबर में vx, y बराबर में vx, तो क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष से अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष से अवकलन करने पर करो। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx आ जाएगा, और बराबर में फर्स्ट और सेकंड से करेंगे अवकलन, v बार आ जाएगा, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा जो नहीं लिखेंगे, और x बार आ जाएगा, और ये v का x के सापेक्ष अवकलन dv/dx हो जाएगा। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है। समीकरण 1 वापस ले लेंगे, समीकरण 1 लेकर उसमें मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, लियाओ वहां से, क्या है, dy/dx, स्टार्टिंग में समीकरण 1 लगाएंगे, dy/dx x प्लस में 2y बटा में x माइनस का y। ठीक है, अब इस यहां से समीकरण 2 और 3 से मान रख दो। समीकरण 2 से क्या रखोगे, समीकरण 2 से रखोगे v प्लस में x dv/dx। ठीक है, और जहां x है वहां तो सही है, x से और v में कन्वर्ट करना है y की जगह। एक तो समीकरण 2 से dy/dx का मान रखना है यहाँ, और एक जहां y चल रहा है वहां vx रखना है, बाकी सारा सेम है। x का x रखना है और 2y की जगह vx रखना है, y की जगह vx रखना है। समीकरण नंबर कहां से, 2 से, और प्लस बट्टे में क्या चल रहा है, x माइनस का vx किसकी जगह, y की जगह। यहां समीकरण नंबर लगाना है 2 व 3 से, 2 व 3 से, 2 व 3 से। ठीक है, इसके आगे सोल्व करना है इसको, और इस y v को उस तरफ भेज देना। v हर बार, हर प्रश्न में v उस तरफ जाएगा, क्योंकि v रहेगा यहाँ तो ये उस तरफ जाएगा हर बार। तो आगे वाले स्टेप में मैं यहां से कराऊं, थोड़ा सा स्टार्टिंग का समाकलन वगैरह लंबा होगा तो ये लंबा जाएगा पर्सनली। यहां से देखो, देखना यार, इसके आगे वाली स्टेप में v को उस तरफ भेज देंगे तो ये बनेगा x dv/dx इक्वल में x प्लस में 2vx बटा में x माइनस vx और माइनस का v, माइनस का v ये आ गया उधर चला गया, तो यहां से x dv/dx बराबर में लेसर जो आएगा वो आएगा x माइनस का vx, लघुत्तम जो आएगा वो x माइनस का vx आएगा। जगह की कमी पड़ेगी, मैं छोटा लिखूंगा, x माइनस का vx, x प्लस का 2vx माइनस का v से गुणा कर दो। आज क्या देखा, माइनस का vx v से गुणा करूंगा ऊपर जाएगा ये, तो vx बढ़ेगा, और प्लस का क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा v²x, प्लस का बन जाएगा। तो आगे वाली स्टेप में चलूंगा, x dv/dx जो आएगा वो बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आएगा x माइनस का vx। इधर देखो v²x को पहले लिख दो, v²x को पहले लिख दो, और देखो 2vx में एक vx घटेगा तो प्लस का vx बच जाएगा, और प्लस का x भी बचेगा। x दोनों से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, x dv/dx तो सही चल रहा है, और यहां से x कॉमन आएगा ऊपर से भी नीचे से भी, तो v² प्लस का v और प्लस का 1 अपॉन नीचे से भी x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा तो 1 माइनस का v आएगा ऊपर, x से x कट जाएगा, जो कि अब x dv/dx बच गया, बराबर में बचेगा v² प्लस का v प्लस का 1 अपॉन में आएगा 1 माइनस का v। अब v वालों को अलग कर लो, अब यहां से पृथक्करण चालू हो जाएगा, जो अपन 9.3 प्रश्नावली 9.3 आ जाएगी, प्रश्नावली 9.3 आ जाएगी। तो फिर अब पृथक्करण चालू हो जाएगा, जो अक्ष से अपन पीछे वाली प्रश्नावली में अक्ष वाले अलग करते थे, y वाले अलग करते थे, वैसा तो क्या हो जाएगा, dv/dx तो यही रखना है अपने को, क्योंकि ये तो गुणा में है। चलो ठीक है, तो इसको इधर लाओगे तो 1 माइनस v, 1 माइनस का v, ये पलट जाएगा पूरा, तो v² और प्लस का v और प्लस का 1, और साथ में dv यहाँ चल रहा है। ठीक है, ये ऊपर उधर जाएगा तो dx तो जाएगा ऊपर और x जाएगा बटे में। अब कर दो समाकलन, कर दो दोनों पक्षों का, एक तरफ तो v के सापेक्ष और एक तरफ x के सापेक्ष समाकलन करने पर
यहां से समाकलन करोगे तो क्या आएगा बताओ। समाकलन करोगे तो समाकलन आएगा 1 माइनस का v अपॉन v स्क्वायर प्लस का v और प्लस का 1 और dv बराबर में समाकलन dx अपॉन x। देख लो सामने। अब बताओ समाकलन कौन से कंडीशन में जाएंगे समाकलन करने में। देख लो समाकलन करने में अपन देखो समाकलन करेंगे प्रश्नावली 7.4 के उदाहरण के तरीके से करेंगे। यहीं से फॉर्मेट बना लेंगे। माना कि देखो माना कि किसको मान लोगे 1 माइनस v को मान लोगे। 1 माइनस में v को मान लोगे। कैसे देखो सुनो 1 माइनस v बराबर में मान लेना 1 माइनस v बराबर में मान लेना है ना 1 माइनस v बराबर मान लेना a d बाई डी एक्स और v स्क्वायर प्लस का v और प्लस का 1 और प्लस में b ये मान लेंगे। तो यहां से 1 माइनस v जो है वो क्या आएगा अपने पास ये आएगा a और 2v प्लस का v और प्लस का b ये अपना समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 4। इसको समीकरण नंबर 4 देंगे। देख लो सामने अपने मतलब v स्क्वायर का अवकलन 2v होगा और v का अवकलन 1 होगा v के सापेक्ष। तो आगे करेंगे अचर पदों की तुलना करेंगे एक बार। अचर पदों की तुलना ये फॉर्मेट अपन आपके 7 के चैप्टर में उदाहरण नंबर 10 से चालू है। प्रश्नावली 7.4 के ठीक पहले उदाहरण नंबर 10 से चालू है ये फॉर्मेट ये वाला जो मानने वाला 7.4 के ठीक पहले उदाहरण नंबर 10 है। फिर प्रश्नावली में 18 से लेकर 23 तक प्रश्न लगभग इस फॉर्मेट से। तो अचर पदों की तुलना करेंगे। एक तरफ अचर पदों की तुलना करेंगे और एक तरफ v अक्ष के गुणाकों की तुलना ना करके यहाँ पर v के गुणाकों की। तो लिख दो पहले v के गुणाकों की तुलना करो चाहिए। v के गुणाकों की तुलना करने में जो अक्ष के गुणाकों की तुलना करते थे v के गुणाकों की तुलना करने में। और इस तरफ अपन तुलना करेंगे अचर पदों की। अचर पदों की तुलना करने में और a और b का मान निकालेंगे। यहाँ a और b का मान निकालेंगे। समाकलन से बड़ा होगा बाकी तो फॉर्मेट छोटा ही रह गई। हाँ भाई बोलो अच्छा v के गुणाक बताना ध्यान से सुनना। v के गुणाक कौन कौन है। v के गुणाक की बात करोगे तो v के गुणाक तो माइनस का 1 है। यहाँ देख सुनना यहाँ -1 है और यहाँ 2a है v का गुणाक। बाकी कोई v का गुणाक नहीं है 2a है। तो a का मान यहां से आ जाएगा -1/2 जो a का मान आ जाएगा। और इधर अचर पदों की तुलना करोगे तो 1 बराबर अचर पद 1 है। यहाँ 1 बराबर a देखो a से 1 गुना होगा तो a आएगा a प्लस में b और यहाँ पर 1 का मान रख दो। 1 बराबर 1 का मान -1/2 था प्लस में b तो b का जो मान आएगा वो ये 1/2 इधर आएगा तो 3/2 आएगा जो कि b का मान आएगा। समीकरण नंबर कौन सा ले लो समीकरण नंबर 4 ले लो और इसमें मान रख दो वापस a और b का जो मान निकाले अपन। समीकरण नंबर 4 क्या है 1 माइनस का v आप इक्वल 1 की जगह रखोगे माइनस का 1/2 1 की जगह माइनस का 1/2 2v और प्लस का 1 और प्लस का 3/2 रख दो। समीकरण नंबर कौन सा हो गया ये समीकरण नंबर 3/2 रख दो। यहाँ समीकरण नंबर हो गया ये 5। तो यहां से अपन 5 से मान रख देंगे। समाकलन वापस उठा लो आप वहां से समाकलन जो अपना चल रहा है समाकलन वापस लो और उसमें मान रख दो। आगे देख लो तो इसको वापस ले लो यहाँ से यहाँ समाकलन वगैरह का समीकरण मत लगाना। यहाँ वापस इसको ले लेंगे ऐसा कैसा भाई ये तो अपन फॉर्मेट चल रहा है तो माना कि मैं यूज हुआ ये वाला। तो यहाँ से वापस अपन ले लेंगे किसको ले लेंगे देखो यहाँ वापस अपन ले लेंगे तो समाकलन 1 माइनस v जो था 1 माइनस v की जगह रख दो सीधा 1 माइनस v और बट्टा में क्या था v स्क्वायर और प्लस का यही रख देता हूं मैं है ना 1 माइनस v की जगह रख देता हूं जगह कम पड़ेगा। 1 माइनस v की जगह क्या रख रहा हूं ध्यान से समीकरण नंबर 5 से रख दूं 1 माइनस v की जगह क्या रख दूं देखो ऊपर रखूंगा -1/2 -1/2
और इन टू में क्या चलेगा 2v प्लस में 1 और प्लस का 3/2 प्लस का 3/2 और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में इसके चल रहा है v स्क्वायर सेम चलेगा v स्क्वायर प्लस का v और प्लस का 1 और dv बराबर में क्या चलेगा, ये सेम चल रहा है, इसका कुछ नहीं करना, dx अपॉन x का समाकलन हो जाएगा log x। देख अब इनको अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दो, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड अपन इसको करेंगे तो एक स्टेप में लिख देता हूं, यहाँ कौन सी आ जाएगी देखो, समाकलन -1/2 आ जाएगा 12, माइनस का 1/2 आ जाएगा 12, समाकलन हो जाएगा, समाकलन का स्टेप क्या बन जाएगा, दो स्टेप में टूटेगा ये 2v प्लस का 1 और अपॉन में क्या चल रहा है v स्क्वायर प्लस का v प्लस का 1 और dv, ये तो बन जाएगा ये वाला dv और ये क्या बनेगा प्लस का 3/2 और dv अपॉन में बन जाएगा v स्क्वायर और प्लस का v प्लस का 1 और बराबर में dx अपॉन x, ये सारा बराबर है। अब सुनना, इसका तो देखो v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 को t मान लेना, इसको t मानोगे तो वो dt में बदल जाएगा पूरा, और इसका अपना हो जाएगा पूर्ण वर्ग से, जो अपना चला करता था dx अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x का गुणाक 1 का आधा, x का गुणाक 1 का आधा, एक पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका मतलब ये। अब वो x में चला करते थे अपने, यहाँ पर v में चल रहा है। चलो आगे अपन देखो, इसमें तो डायरेक्ट कर लेंगे, मानने की जरूरत नहीं है, और इसमें फॉर्मूला सूत्र लगा देंगे, सूत्र इसका बनाएंगे पहले इसको, तो ये सेम चलेगा, इसको पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। चलो आगे वाली स्टेप में यहां से देखना, आगे वाली स्टेप में यहां पर ध्यान देना, यहां ध्यान दो, तो शुरू वाला तो सेम ही चलेगा, शुरू वाले में कोई बदलाव नहीं है, तो माइनस का 1/2 2v प्लस का 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस का v और प्लस का 1 और साथ में dv और प्लस का 3/2 और dv अपॉन में क्या चल रहा है v स्क्वायर प्लस का v, और बोलो क्या जोड़ोगे और क्या घटाओगे, देखो x का गुणाक 1 का आधा 1/2 का वर्ग, लेकिन x का गुणाक नहीं है, v का गुणाक है ना, जो कि v का गुणाक 1 का आधा 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ने और घटाने पर, तो जोड़ोगे और घटाओगे +1 और घटाओगे तो 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ 1/2 है, ध्यान रहे 1/2 है यहाँ, ठीक है, और सामने कौन चल रहा है, बराबर में dx अपॉन x चल रहा है, सामने dx अपॉन x चल रहा है, देख लो आराम से। तो आगे वाली स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ देखो ये बन जाएगा, ये तो माइनस का 1/2 बनेगा और 2v प्लस में 1 और यहाँ v स्क्वायर प्लस का v प्लस का 1 और dv प्लस का 3/2 dv, और यहाँ तक देखो ये बन जाएगा, यहाँ से लेकर सुनो, यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ जाएगा, सरल समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा ये, किसमें v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा, आगे वाला देखो, आगे वाला आ जाएगा, देखो ये 1/4 आएगा, 1 लघुत्तम 4 आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 में से घट के 3 आ जाएगा, जो कि इसको लिख दूंगा मैं, प्लस का 3 आएगा, √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में dv चल रहा है, बराबर में dx अपॉन x चल रहा है, देखो मालूम से। तो अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, ये तो देखो सीधा t मानेंगे, देखो जब ये dx ऊपर हो और x नीचे हो, या fx की बात कर लो, वो देखो उस तरफ पड़ा है, fx की बात हो, जब कोई फलन ऊपर f डैश x हो नीचे fx हो, तो बता रखा है मैंने आपको, पहले 2 fx आएगा, इसका t मानने की जरूरत नहीं है, सीधा ही कर लो आप इसमें, और उसमें सूत्र बता दो, उसका सूत्र लगा देंगे, उसका सूत्र यहाँ लगा देता हूँ मैं चुटकी में यहीं पे, तो सूत्र उसका लगेगा, टेन वाला जाएगा तो टेन वाला सूत्र लगेगा, चूंकि समाकलन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बराबर में आएगा 1/a टेन इनवर्स
x अपॉन ए और प्लस में x अपॉन ए है और प्लस में c, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ। चलो तो सभी का समाकलन कर देंगे एक साथ, ये आ जाएगा माइनस का 1/2 log, और log क्या आ जाएगा एफ एक्स कौन है यहाँ वी स्क्वायर प्लस का वी, मतलब इसका अवकलन ऊपर पड़ा है, इसका अवकलन, तो ये क्या बन जाएगा वी स्क्वायर प्लस का वी और प्लस का 1 और प्लस में 3/2। बताओ 1/a, सुन मान बताओ, एक का मान √3/2 है, एक का मान कितना है √3/2 है, तो यहां क्या लगाएंगे डॉट में 1/a, एक का मान लगाऊंगा √3/2 और tan इनवर्स x का मान चल रहा है v प्लस में 1/2, और बोलो v प्लस में 1/2 अपॉन में √3/2, एक का मान √3/2, एक का मान √3/2, ये मान चल रहा है सारा, x अपॉन a आ गया, ये x अपॉन a, ठीक है, और बराबर में चल रहा है log x, इसका log x हो जाएगा, समाकलन बराबर में हो जाएगा log x, और प्लस में c चल रहा है, ध्यान प्लस में c है आगे। चलो इसको हल करूंगा, ये माइनस चल रहा है यहाँ, साथ में माइनस है यहाँ, तो माइनस का 1/2 log ये v स्क्वायर प्लस का v और प्लस का 1, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो हल करोगे तो इसका क्या आ जाएगा 2 से 2 यहीं कट जाएगा, और √3 का भाग 3 में दोगे तो √3 आ जाएगा प्लस में, और √3 tan इनवर्स, बताओ ये लघुत्तम लोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, लघुत्तम लोगे 2 से 2 कट जाएगा, ये बढ़ेगा 2v प्लस का 1 अपॉन में √3 और बराबर में log x प्लस में c आ जाएगा। देख लो यहां तक, अपन यहां तक देख लो आराम से, यहां से अब हल हो गया पूरा लगभग। ये v का मान, इसको v में नहीं चाहिए अपने को तो x y में चाहिए, तो यहां से v का मान उठा के रख दो, यहां से v का मान क्या आएगा y/x, तो v का मान रखेंगे, v का मान रखने पर देखो क्या आएगा, v का मान यहां रखेंगे, यहां पर v का मान आ जाएगा, देखो -1/2 log v की जगह, बताओ v की जगह क्या चलेगा, v की जगह y/x, तो यहां लिख दो v स्क्वायर आ रहा है, तो y स्क्वायर बटा में x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का y/x और प्लस का 1, ये प्लस है ध्यान दें गुना नहीं है, और मोड चल रहा है और √3 चल रहा है, और tan इनवर्स, यहां पर बताओ, यहां पर v का मान रखूंगा 2, v का मान y/x चल रहा है, तो y/x है, y/x यहां लगा रहा हूं ऐसे, प्लस का 1 और बटा में √3 चल रहा है, और बराबर में log x और प्लस में c चल रहा है, ठीक है। आगे इसको सोल्व करेंगे, -1/2 log, इसमें लघुत्तम ले लो नीचे के नीचे, x स्क्वायर लेस आ जाएगा, और ऊपर क्या जाएगा y स्क्वायर चल रहा है, प्लस का xy जाएगा ऊपर, और प्लस का ऊपर 1 है तो फिर x स्क्वायर जाएगा, और प्लस का √3 tan इनवर्स, ये बताओ सोल्व करोगे कि कैसे आएगा, देखो ये आएगा लघुत्तम आ जाएगा ऊपर से x, जो कि x नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा 2y प्लस में x और बट्टा में √3x बनेगा, ध्यान दो लघुत्तम x आ जाएगा इसलिए आ रहा है, ये log x है, सेम प्लस में c चल रहा है। अब यहां पर आप यहीं पे गुणधर्म लगा दो, देखो यहां पर भी गुणधर्म लगा सकते हो या इसको भी दल ला सकते हो, इसको तोड़ दो m/n में को तोड़ो, इसको -1/2 log, देखो इसको तोड़ो, यहाँ y स्क्वायर प्लस का xy और प्लस में x स्क्वायर, ठीक है, और इसको तोड़ोगे तो देखो log m/n, सुनो क्या बन रहा है, log m/n बन रहा है, तो log m-n बना दो इसको, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस बाहर भी है ध्यान रहे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/2 लगा रहा हूं मैं, +1/2, और +1/2 के लगा के साथ में क्या लिख दूं मैं, log x स्क्वायर चलेगा, log x स्क्वायर चलेगा, एक मिनट रुको, यहां से मैं हटा दूं, प्लस का log x स्क्वायर आ जाएगा, कैसे y सुन रहे हो, देखो
ये बन रहा है log m बटा n, log m बटा n। ऐसे भी कर सकते हैं, इस log x को भी दला सकता हूँ, log x को भी दला सकता हूँ मैं। यहाँ ऐसे कर दिया log m बटा n, तो log m माइनस log n, ये प्लस कैसे हो गया, माइनस बाहर भी है इसलिए हो गया, है ना। और प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है √3, प्लस में √3 टेन इनवर्स और 2y प्लस में x अपॉन में √3x और बराबर में log x प्लस में c चल रहा है भैया, log x बराबर में log x प्लस में c चल। यहां से हल करोगे तो देखो ये -1/2 चल रहा है, चलने दो log और y स्क्वायर प्लस में xy और प्लस में x स्क्वायर, सही है। ये 1/2 है ना, सुनो ये 1/2 वहां ऊपर ले जाओ, या ऐसे समझो ये 2 ही इधर ले आओ आप, ये 2 इधर ले आओ, ये 2 है ना। देखो log m की पावर n, तो n ही आ जाएगा, 2 ही यहां लग जाएगा, 2 से तो कट जाएगा, मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से तो कट जाएगा, तो मैं सीधा log x कर रहा हूँ, जगह की कमी है मेरे पास, log x कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये 2 है ना, log की पावर mn एंड log m लिख सकता हूँ, 2 से तो कट जाएगा, log x से बचेगा यहाँ, और प्लस का √3 टेन इनवर्स, ये क्या चल रहा है 2y प्लस में x अपॉन में √3x और बराबर में log x, बराबर वाला यहां लिख रहा हूं मैं, बराबर वाला यहां लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, बराबर में log x, बराबर में क्या चल रहा है log x प्लस में c चल रहा है। अब सुनना, ये बीच में तो निशान बराबर का है, बीच में निशान बराबर का है, और इधर भी log x है, इधर भी log x है, log x से log x यहीं काट दो, log x से log x यहीं काट दो। आगे वाली स्टेप में जो आएगा वो आएगा -1/2 log y स्क्वायर प्लस का xy, थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा सा नीचे, तो देखो, और -1/2 से गुना भी कर दो, आगे हाथ के हाथ गुना कर दो, तो -1/2 से गुना करोगे इसके साथ, या साथ में ये चल रहा है ना, तो ऐसे करो -1/2 लिख दो एक बार, y -1/2 log y स्क्वायर प्लस का xy और प्लस का x स्क्वायर, और प्लस में क्या चल रहा है √3 टेन इनवर्स 2y प्लस में x और बट्टा में √3x, बटा में √3x बराबर में चल रहा है, बराबर में यहाँ लिख रहा हूँ, बराबर में क्या बचा, सिर्फ c बच रहा है बराबर में, और कुछ नहीं बचा, बराबर में c बच रहा है, यहाँ लिख दो बराबर में c, देख लो। अब ये माइनस साइड 1/2 का, तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हो इसको, जरूर गलती नहीं है कोई, यहाँ पर आराम से छोड़ सकते हो आप, छोड़ना चाहो तो। यदि आप आंसर मैच करना चाहो बुक वाला, तो ये -1/2 उधर चला जाएगा, ये भी उधर चला जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर -1/2 से गुना कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, तो आगे वाली स्टेप में ये आ जाएगा -1/2 से सारे को गुना कर दो, -1/2 से गुना कर दो, या उसको उधर भेज दो पहले, तो यहां से -1/2 log y स्क्वायर प्लस का xy और प्लस का x स्क्वायर, बराबर में क्या बचेगा, ये प्लस में c चल रहा, बराबर में c चल रहा था, यहाँ बराबर में c, तो ये आ जाएगा -√3 टेन इनवर्स 2y प्लस में x अपॉन x और प्लस में c और c11 कर लो, नया अचर आएगा, c11 कर लो ऊपर, सारे में c11 कर दो, ताकि नया अचर c लगा सके अपन लास्ट में, वरना यहाँ c कर रहे हो तो लास्ट में c1 लगा देना। अब सुनो, अब लास्ट पूरे को -1/2 से गुणा कर दो, पूरे को -1/2 से गुणा कर दो, या ऐसे समझो ये 2 उधर ले जाओ, ये बाद में 2 उधर गुणा में चला जाएगा, माइनस से गुणा हो जाएगा, तो यहां से सिर्फ बचेगा log y स्क्वायर प्लस में xy प्लस x स्क्वायर, और गुणा करोगे किससे, ये 2 यहां चला जाएगा, माइनस से भी गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2√3 बन जाएगा, ये क्या बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 2√3 टेन इनवर्स और 2y प्लस में x अपॉन में x, और ये बन जाएगा -2c1, -2c1 बढ़ेगा ये। अब -2c1 को c मान लो, इस स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, log बुक वाला आ जाएगा, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, y स्क्वायर प्लस में xy प्लस में x स्क्वायर बराबर में 2√3 टेन इनवर्स 2y प्लस में x अपॉन में x, और इसको प्लस में c मान लो, c बराबर क्या मानोगे, c बराबर है -2c1 है, c बराबर, ये अपना अतः यही अभिष्ट व्यापकल है,
व्यापक हल है। ये इसका आंसर आ जाएगा। एक एक लाइन को देख लो तरीके से आराम से। पूछे आप चाहो तो ये लोगक्स वाला जो काम है ना, सुन रहे हो, मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको खोला है, आप इसको ना खोलकर इस लोगक्स को भी दला सकते हो। इस लोगक्स को दलाओगे तो माइनस हो जाएगा, फिर लोगक्स को 2 से गुना करके आप इस अक्ष स्क्वायर को वैसे भी काट सकते हो। यहां पर तरीके से देख लेना, मैंने C1 लगाया, यहाँ C1 लगाया और प्लस में C1 यहाँ पर भी चल रहा है, प्लस में C1, और ये लोगक्स बन गया। ये लोगक्स कैसे बन गया, ये कहां से आ गया लोगक्स, ये देखो यहां पे मैंने log m बटा n लगाया है, जो कि log m माइनस log n होगा। यहाँ पर ये 1/2 आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आके 2 से 2 कट के लोगक्स आ जाएगा, जो कि इधर वाले लोगक्स से लोगक्स कट जाएगा, बराबर में लोगक्स चल रहा हो। देख लो आराम से, समाकलन से बड़ा हुआ है, बल्कि इतना बड़ा नहीं जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है इस प्रश्नावली का ये। और यहां पर आप मान रखिए, कहां से मान रखिए, समीकरण 5 से, या मान समीकरण 5 से रखिए। ये फॉर्मेट ये चलेगा हर बार, है ना। एक्स की जगह लेम्डा एक्स मानना है, वाई की जगह लेम्डा वाई मानना है, ये लेम्डा की पावर 0 बन जाएगा, जिसको अपन लिख देंगे दिया गया अवकल समीकरण, एक समघातीय अवकल समीकरण, ये एचपी हो जाएगा, वहां पर आंसर आ जाएगा हल करने में। चलिए आगे वाला प्रश्न उदाहरण में चलेंगे अपन, ऐड कर लो इसको और तरीके से एक एक स्टेप देख लो, स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पर पृथक हुआ है, ध्यान रहे कहां से हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पर पृथक हो गए, वी वाले अलग हो गए, अक्ष वाले अलग हो गए, समीकरण 4 हो गए। ये जो है ना, ये यहां से यहां तक दिमाग लगाने की कोशिश करना, मैं क्या बता रहा हूं, ये क्या है, ये माना हुआ प्रोसेस है। तो आप यदि इसको, मतलब इसको ना रेड वाले को, जो रेड वाले से लिखा, इसको जस्ट ये लिख दो और इसको किधर कर दो, उस तरफ कर दो, उस तरफ। आपके पास उस तरफ थोड़ी लिखा हुआ, मेरे पास तो उस तरफ लिखा हुआ है, बल्कि आप उस तरफ मान लो उधर, और ये नीचे चलाए रखो ऐसे कैसे, ये माना हुआ सिस्टम है ये। तो समझ रहे हो, ये उस तरफ डाल सकते हो, उसको अलग से उस तरफ कर लेते हैं। मानने वाला जब भी अपन टी मानते हैं तो किधर मान लेते हैं, अपन उस तरफ मान लेते हैं, सवाल इधर चलता रहता है। तो ये मानने वाला प्रोसेस है, इसलिए मैंने इसको समीकरण 1 नहीं लगाया, समीकरण 1 नहीं लगाया, इसी में चल रहा हूं मैं आगे इस तरीके। बड़ा प्रश्न है इस पर दिन 3 प्रश्नावली 9.3, 4, 5 है ना, ये समघाती। यहाँ से बड़ा प्रश्न आएगा खंड दम में 5-6 नंबर का आएगा, अथवा में 2 प्रश्न आएंगे, आपको एक करना पड़ेगा, आपको खुद को चेक करना पड़ेगा, ये पाठ्यक्रम से होगा या समघातीय से होगा या रेखिक से होगा। ये पाठ्यक्रम वाला अवकल समीकरण है या समघातीय अवकल समीकरण है या रेखिक है, रेखिक आएगा आगे वाली प्रश्नावली में। तो खुद को आपको चेक करना पड़ेगा ये कौन सा है, किस में जाएगा। ये पाठ्यक्रम से नहीं कर सकता मैं, अक्ष वालों को अलग वाई वालों को अलग नहीं कर सकता इसमें। चले आगे वाले उदाहरण में अपन चलेंगे, देख लो कहीं और भी पूछना चाहो तो कहीं डाउट देख लो अच्छी तरीके। और इसको मैंने टी नहीं माना है, इसको टी मान कर भी कर सकते हैं, इसको टी मानेंगे तो क्या होगा, एक स्टेप आएगा, क्या बढ़ेगा, यहाँ पर क्या लिख पाऊंगा, यहाँ टी मानूंगा तो यहाँ क्या लिख पाऊंगा, यहाँ लिखूंगा समाकलन, ये -1/2 तो चलेगा, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा dt बटा टी, dt बटा टी आएगा, इसको टी मानोगे वो dt में बदल जाएगा, dt बटा टी log t होता है, जैसे वहां पढ़ा वो आगे वाला ये सूत्र लग रहा है आप तरीके से। आप ये थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, थोड़ा ध्यान से करोगे तो बस हो जाएगा। आप यहाँ छोड़ सकते हो, आप सवाल को यहाँ तो छोड़ सकते हो, यहाँ पर छोड़ दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ये लोगक्स से लोगक्स तो जरूर काटना, फिर आप यहाँ छोड़ सकते हो, 1 नंबर भी नहीं कटेगा आपका, पूरा नंबर आएंगे। चले आगे देख लो, उदाहरण नंबर 11 में चलेंगे, पर मैंने अवकल समीकरण लिख दिया है, तो यहाँ से देखना है कौन सा बनेगा, dy/dx, ये सीधा पड़ा है, y बटा x है, तो फिर dy/dx वाला कर लो इसको, dy/dx बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा y cos y बटा x प्लस में x बट्टा में क्या आ जाएगा, इसके इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा, कौन आएगा बट्टे में, इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा, ये जो गुणा में है इसके साथ, ये पूरे के बट्टे में आ जाएगा x cos y बटा x, ये आ जाएगा। ये अपने dy/dx का मान आ गया अपने पास,
वाई कोस वाई बटा एक्स प्लस एक्स बटा एक्स कोस वाई बटा एक्स, ये अपने पास आ गया। समघातीय सिद्ध करना है तो उसी तरीके से करेंगे अपन। माना कि फलन इसको एफ एक्स वाई का मान लेंगे, एफ एक्स वाई बराबर है वाई कोस वाई बटा एक्स, वाई कोस वाई बटा एक्स प्लस एक्स अपोन में आ जाएगा एक्स कोस वाई बटा एक्स। ठीक है, तो जहां एक्स है वहां लेमडा एक्स और जहां वाई है वहां लेमडा वाई रख रहे हैं। तो रखो एफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई, और लास्ट में वाई जो है वाई की जगह लेमडा वाई और कोस वाई बटा एक्स मतलब लेमडा वाई बटा लेमडा एक्स प्लस में लेमडा एक्स, एक्स की जगह लेमडा एक्स और वाई की जगह लेमडा वाई, एक्स की जगह लेमडा एक्स और कॉस वाई की जगह लेमडा वाई और एक्स की जगह लेमडा एक्स। इसको हल करेंगे मतलब लेमडा की पावर 0 बचनी चाहिए कॉमन आने की, लेमडा एक्स ताकि ये समघातीय प्रूव हो सके। तो लेमडा एक्स लेमडा वाई, यहां से देखा जाए तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, मतलब हट ही जाएगा लेमडा से लेमडा, अंदर वाला कोण में से कॉमन भी नहीं आ सकता, ध्यान रहे। तो प्राप्त हुआ मतलब ऊपर से लेमडा कॉमन आ जाएगा आराम से, अंदर बचेगा वाई कोस वाई बटा एक्स, वाई कोस वाई बटा एक्स ही ध्यान रहे, और प्लस में एक्स लेमडा कॉमन आ जाएगा तो एक्स ही बचेगा, मतलब अपने पास बच गया, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं यहां, ये आ गया। नीचे भी लेमडा कॉमन आ जाएगा तो कॉमन ही है तो गुणा में है तो फिर कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। एक्स कोस ये लेमडा से लेमडा कट जाएगा, इसको ये रख छोड़ देंगे, लेकिन लगाया है यहाँ लेमडा तो यहाँ काट तो नहीं सकता है, लेमडा की पावर 0 आ जाएगी, एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई, यहाँ लेमडा की पावर 0 बन जाएगी। बाकी सारा ये क्या है देख लो आप, लेमडा की पावर 0 बन जाएगी, बाकी कौन है ये पूरा, इसको ये बाकी यहां पर जो मानना था वो ये सेम, तो क्या बन जाएगा ये एफ एक्स बटा वाई बन जाएगा, एफ एक्स बटा एक्स वाई बन जाएगा, मतलब सेम फलन बन गया जो अपन माना था। देखो तो यही क्या है, ये आता है दिया गया जो अवकल समीकरण है, दिया गया अवकल समीकरण एक 0 घात का एक 0 घात का एक समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। ये सिद्ध हो चुका है। देखो जहां पर x है वहां पर लेमडा x लगाया है, जहां पर y है वहां लेमडा y लगाया है, और यहां समझ लो कटी गया तो मैंने लिखा ही नहीं वापस, कोण से कोण बाहर तो नहीं आ सकता लेकिन अंदर के अंदर कट गया, यहां से लेमडा बाहर आ गया और यहां से लेमडा बाहर आ गया, तो इसमें से लेमडा कॉमन आ गया दोनों पदों में से, जो बच गया सेम जो माना हुआ फलन है सेम एफ एक्स कोमा वाई, तो क्या लिख देंगे, अतः दिया गया अवकल समीकरण 0 घात का एक समघातीय अवकल समीकरण है। तो चले आगे, हाँ भाई चले आगे अपन करेंगे, आगे अपना y बटा एक्स वाला है, अपन हल निकालेंगे आगे। तो यहां तक अपना सिद्ध हो चुका है, मतलब ये समघातीय फलन सिद्ध हो चुका है, तो यहाँ पर अपन एच पी लगा देंगे, इतनी सिद्धम यह सिद्ध कर हो गया है यहाँ तक। आगे अपन
इसका व्यापक हल निकालेंगे, प्रश्न के अनुसार बोला है। तो व्यापक हल के लिए अपने को हर बार की तरह माना कि डायरेक्ट इसको यही अपन मान लेंगे, y बटा एक्स फॉर्मेट चल रहा है, y बटा एक्स फॉर्मेट चल रहा है, तो y माना कि y बराबर में vx यही मान लेंगे, इसको y बराबर vx मान लेंगे। अब कर देंगे इसका यही दोनों पक्षों का, इसको समीकरण नंबर 1 में लगाना, पहले वाले को स्टार्टिंग वाले को समीकरण नंबर 1 इसको लगाते अपन। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बोलो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y बराबर vx ले लिया मैंने, ताकि अपने पास अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx मिल जाएगा। तो dy अपॉन dx v12 है, v12 आ गया अपने पास, और x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस x 12 और v का अवकलन dv अपॉन dx आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 डालो और इसको समीकरण नंबर 3 डालो। अब वापस समीकरण नंबर 1 अपन ले लेंगे और उसमें मान रख देंगे। समीकरण नंबर 1 डाल दो, समीकरण नंबर 1 अपना ये वाला लेंगे, समीकरण नंबर 1 से 1 अपन ले लो, समीकरण नंबर 1 ले लेंगे अपन। तो समीकरण नंबर 1 जो है यहां से ले लेंगे, dy अपॉन dx से बराबर में y कोस y बटा x प्लस में x अपोन में क्या है, अपोन में x कोस y बटा x। मान रखो समीकरण 1 और 2 से, 2 और 3 से मान रख दो, उसके अंदर 2 और 3 से मान रखोगे तो बताओ कहां कहां क्या रखना है। 2 और 3 से मान रखेंगे तो बताओ dy अपॉन dx की जगह तो कहां रख दूं, समीकरण 2 और 3 से मान रखो, dy अपॉन dx की जगह तो ये रख दूं, तो क्या रखूंगा, dy अपॉन dx की जगह हर बार की v प्लस x dv अपॉन dx रख दो, बराबर y की जगह क्या रखोगे, देख लो y की जगह क्या रखोगे, और जहां y आ रहा है वहां क्या रखना है, vx रखना है, तो यहां vx रख दो, और vx के बाद में कोस y बटा x, ये क्या चल रहा है अपना, y बटा x चल रहा है, तो y की जगह vx रखना है, vx बटा में x चल रहा है, चलने दो, और प्लस में x है, रहने दो x, और ये पूरा x और v में कन्वर्ट हो जाएगा, x है, रहने दो, कोस y की जगह vx अपॉन में x, ठीक है। अब आगे वाली स्टेप में हल करेंगे तो v को उस तरफ भेज देंगे, यहां पर बचेगा x dv अपॉन dx, बराबर में, देखो ध्यान से सुनना, अंदर x से x कट जाएगा, अंदर जो x आ रहा है वो x से x कट जाएगा, कोण का x जो है वो कट जाएगा, मतलब यहां से x कट जाएगा अंदर के अंदर, और बाकी कॉमन आ जाएगा, अंदर x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बड़ा ब्रैकेट में अपने पास बचेगा x कॉमन आने के बाद में अंदर बड़ा ब्रैकेट में बच जाएगा x कोस v और प्लस में 1, ये बच गया, ध्यान दो, तो बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया, नीचे x कोस v चल रहा है, मतलब x कॉमन आ जाने के बाद में, x कॉमन आने के बाद में x कोस v प्लस 1, ये भी प्लस x ही है, और x कोस v, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो प्राप्त क्या हुआ अपने पास, माइनस में भी v आएगा इधर, क्योंकि अपन इस तरफ वाला जो v है ये उधर भेज दिया तो माइनस का v आ गया, ध्यान रखिए, माइनस का v अपॉन में कुछ नहीं तो बना जाएगा, आ जाओ आगे, v वाले अलग कर लो और x वाले अलग कर लो, माइनस का v है यहाँ, तो आगे वाली स्टेप में क्या बचेगा अपने को, x dv अपॉन dx, बराबर में क्या आएगा, x कोस v
प्लस का 1 अपोन में क्या आएगा, अपोन में आएगा कोस v, और प्लस माइनस में v चल रहा है, माइनस में v चल रहा है। कहां से, अरे x कॉमन लिया थे ऊपर, x कॉमन लिया, यहां से लिया मैंने। हाँ हाँ, थोड़ा v तो बचेगा, v cos v v cos v, यहाँ v आएगा, मतलब x लिख दिया मैंने, यहाँ v आएगा, सही, यहाँ पे भी v बचेगा। आगे आगे लेसा ले लो, आगे वाली स्टेप में लेसा अपन ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये x dv अपॉन dx बराबर में लघुत्तम क्या आएगा, cos v, और यहाँ आएगा v cos v प्लस का 1 माइनस क्या जाएगा बताओ, अपॉन में 1 है तो फिर क्या जाएगा ऊपर, v cos v हो जाएगा, ये v cos v से v cos v कट जाएगा। तो आगे वाली स्टेप में जो x dv अपॉन d x बच गया, इधर तो चल रहा है, ये 1 बाई cos v आ जाएगा सिर्फ। अब यहां पृथक्करण वाला कर लो, मतलब चरों को पृथक कर लो। इसको अपन चरों को पृथक नहीं कर सकते थे, यहाँ देखो एंगल में आ रहा है x y, पीछे 9.3 में यहाँ चरों को पृथक थोड़ी कर सकते हैं, x वालों को अलग कर लो, y वालों को अलग कर लो, वो नहीं, उसमें नहीं जा सकते अपन। x और y दोनों एंगल में आ रहे, कोण में आ रहे, इसलिए अब v वालों को अलग कर लो, x यहाँ से पृथक्करण चल जाएगा, यहाँ से मतलब x वालों को अलग कर लो और v वालों को, बोलो dv तो यही रहेगा, dv तो यही रहेगा क्योंकि तो गुणा में ही है, अपोन में क्या आ जाएगा बोलो, 1 अपॉन, गुणा में आएगा क्या, कोस v इसके क्या कहाँ जाएगा गुणा में, कोस v इसके गुणा में आ जाएगा, कोस v इसके गुणा में आ जाएगा, और अपोन में क्या आएगा, हाँ जी, कोस v dv बराबर में क्या आएगा, dx तो जाएगा ऊपर और बटा में क्या आ जाएगा x। अब कर दो समाकलन, तो समाकलन में करने पर एक ऊपर ही ऊपर आप समीकरणों को यूज करिए, वो लगाओ, अपन लगाए नहीं, कहाँ यूज करिए अपन समीकरणों को, मैंने छोड़ समीकरणों, इन दोनों समीकरणों को यूज करिए अपन, यहाँ यूज करिए, यहाँ यूज करिए, यहाँ लगा दो। आप क्या लगाओगे, या तो ऊपर लिख देते हैं मोटी लाइन, क्या लिख देते हैं अपन, ऊपर लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 2 है 3 से मान रखने पर, तो यहां लिख दो समीकरण कहां से, 2 है 3 से, 2 है 3 से किस किस का मान रखते हैं, रखिए एक तो dy अपॉन dx का, एक y का तो 2 से, और dy अपॉन 2 है 3 से, ये रख देना है। चलो आगे समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर तो समाकलन अलग अलग करेंगे, तो कोस v का समाकलन कर दो, कोस v dv और समाकलन dx अपॉन x, बोलो कोस v का समाकलन प्लस का साइन v और इक्वल में log x, और प्लस में क्या विशिष्ट निकालना है या व्यापक निकालना है, हल व्यापक, हल ही बोला है, हल तो व्यापक ही होता है। तो एक मिनट सुनो, यदि अपने पास विशिष्ट व्यापक निकालना है तो इसको अभी तो मान भी रखना है, सी रख दो, फिर तो log c भी रखोगे तो log cx बन जाएगा ना, log c रख दो ताकि अपने पास यहाँ फॉर्मेट लग जाए। देखो व्यापक विशिष्ट निकालना पड़ता तो सी रखता, क्यों, क्योंकि भाई लास्ट में अपने को सी का मान निकालना पड़ता है, इसलिए log c नहीं लगा सकते वहां, तो यहाँ व्यापक निकालना तो फिर log c लिख दो, ताकि यहाँ क्या बन जाए, क्या लग जाए, सूत्र लग जाए, साइन v की जगह अब v को कन्वर्ट कर दो, कहाँ है v का मान क्या आएगा, यहाँ से y बटा x को x y में कन्वर्ट करो, v की जगह आ जाएगा y बटा x, तो यहां लिख दूंगा मैं y बटा x, साइन एंगल है, कोण है, इसके साथ ध्यान रहे, साइन y बटा x बराबर में क्या आएगा, ये फॉर्मेट सूत्र लग जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, ये log x या cx या फिर x c बन जाएगा, एक ही बात है, x cx बन जाएगा,
साइन वाई बटा एक्स log सी अक्स बन जाएगा। अपने को प्रश्न में विशिष्ट हल निकालने के लिए बोलता तो यहाँ log सी नहीं रखते, क्योंकि फिर तो सी का मान निकालना पड़ता ना अपने को, इसलिए तो लिख लो। अतः यही दिए गए अवकल समीकरण का अभिष्ट विशिष्ट हल है। अतः यही अभिष्ट विशिष्ट हल है। व्यापक है क्या, व्यापक व्यापक हल है। हल भी लिख सकते हो, देखो व्यापक हल को हल लिख सकते हो, लेकिन विशिष्ट हल को हल नहीं लिख सकते। चले आगे वाले उदाहरण में चलेंगे, थोड़ा बारीकी से देखो। माना कि प्रोसेस लगा के लेमडा वाई लेमडा एक्स लेमडा से लेमडा अंदर कट गया। ध्यान दो एक बार, थोड़ा सा बारीकी से देख लो। लेमडा से लेमडा कट गया, लेमडा की पावर 0 बन गया। ये वो ही बन गया सेम, ये वो ही बन गया जो माना था, एफ एक्स फलन ही बन गया। अतः दिया गया अवकल समीकरण 0 घात का एक समघातीय अवकल समीकरण। सुनो ध्यान दो, ऐसे बताओ, ध्यान से सुनना। y बराबर vx कैसे समझवाएगा? y बराबर, ये बताओ dy अपॉन dx चल रहा है, यदि y बराबर vx लूंगा तभी तो dy अपॉन dx आएगा ना। यदि मैं x बराबर vy ले लेता, x बराबर vy भी लेंगे थे सवालों में आगे, x बराबर vy ले लेता तो अपने पास आता, यदि यहाँ dx अपॉन dy होता, यदि यहाँ अपने पास dx अपॉन dy होता तो मैं x बराबर vy लेता। यहाँ vy, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे वाले उदाहरण में लेंगे शायद, आगे वाले में सही होते हो है ना। x बराबर vy लेता मैं, तो फिर ये समीकरण 1 है, तो ये क्या बनता, ये क्या बन जाता, x बराबर vy लेता तो ये क्या बनता, dx अपॉन dy वाले बनता। तो फिर समीकरण 2 और 3 से मान वहां रखते, तो वहां पर किस किस में मान रखना होता है, समीकरण 1 यहां से उठा लिया, किस किस में मान रख दिया, dy अपॉन dx की जगह तो क्या रख दिया, समीकरण 3 से मान, और जहां y चल रहा वहां क्या रख देंगे, जहां y चल रहा वहां vx। बाकी सारा कन्वर्ट हो गया, ये पूरे किस में कन्वर्ट हो गया, x और v में कन्वर्ट हो गया, y हट गया यहाँ से, पूरा y हट गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से कोण तो अंदर कट ही गया, और x को बनाया, x से x कट गया, और यहाँ से ये v इधर आ गया, माइनस का v हो गया, ये से कट गया, ये बड़ा कोस से आ गया, v वाले अलग कर लिया। यहाँ पृथक्करण चलेगा, यहाँ पृथक्करण चलेगा जो अपन पीछे वाले एक्सरसाइज में पढ़ के आए। पृथक्करण कैसा होता है, वहां x वालों को अलग, y वालों को अलग। यहाँ कैसा हुआ है, v वालों को अलग, x वालों को अलग, तो v वालों समाकलन कर दे इसको अंदर में। ठीक है, आगे वाले उदाहरण नंबर 12 में चलेंगे, देख लो शांति से। हर बार समीकरण नंबर 2 और 3 हर बार ऐसा फॉर्मेट, तो हर बार ऐसा चलेगा, समीकरण 1 ही यूज करेंगे अपन हर बार। ठीक, तो चले उदाहरण नंबर 12 में चलेंगे। अवकल समीकरण मैंने ले लिया है, पहले समघातीय सिद्ध करेंगे। समघातीय के पहले फॉर्मेट बनाओ। ऐसे बताओ, मेरे पास ध्यान से सुनना, x बटा y चल रहा है या y बटा x चल रहा है, x बटा y चल रहा है या y बटा x चल रहा है, x बटा y चल रहा है, x बटा y। पीछे वाले 2 उदाहरण अपन करें, उनमें y बटा x चल रहा था, समझ रहे हो क्या? हाँ, तो x बटा y, तो अपन को x बटा y चल रहा तो फिर dx बटा dy बनाना है अपने को, dx बटा dy बनाना है। dx यही है, इसको एक बार गले जाएंगे और dy को वापस ला के रख देंगे, तो x बटा y मतलब dx बटा dy चल जाएगा। मतलब क्या करूंगा मैं, 2y की पावर, ये x बटा y में ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान देना, ये x बटा y है, और dx बराबर में इसको उधर ले जाओ, पूरे को माइनस में चला जाएगा, क्या बन जाएगा, y 2x की पावर x बटा y, और साथ में dy। अब dy को बटे में ला ले आओ। अरे ऐसे बताओ, मैं चाहूं तो इसको dy बटा dx से भी कर सकता हूं, लेकिन क्या अपन इसको बदल सकता है, क्या इसको बदल सकते हैं अपन? नहीं बदल सकते। e के पावर में x बटा y चल रहा है, e के पावर में x बटा y चल रहा है, क्या e इसको अपन चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको चेंज नहीं कर सकते तो फिर dx अपॉन dy चलाओ ना, और dx अपॉन dy चलाओ, तो dx तो यहां चल रहा है, बट्टे में dy डालो ना। तो मतलब उदाहरण नंबर पीछे जो 2 उदाहरण करे अपन 10 और 11, उनमें dy अपॉन dx चल रहा था, अब dx अपॉन dy चलाना पड़ेगा पर्सन के अनुसार। चलो, तो क्या करोगे, dx अपॉन dy बन गया, बराबर में क्या है, और इसको तो करता तो ऐसा भी कर सकते थे, dy अपॉन dx भी चला सकते हैं ना। बराबर में क्या चल रहा है, माइनस से गुणा कर दो इसको, है ना, अंदर, ताकि ये प्लस का बन जाए। ये तो आ जाएगा किसका, प्लस का। क्या लिख दूंगा इसको मैं, 2x e की पावर x बटा y, और माइनस का y, और बट्टा में क्या चल रहा है, बट्टा में बताना क्या चल रहा है, 2y और e की पावर x बटा y। ये देख लो आप शांति से, ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, आगे पीछे लिख दिया मैंने। अब मान लो, अब समघातीय सिद्ध कर लो हर बार।
माना कि फलन मानो इसको, ऐसा फलन जो x और y चर में चल रहा है, दोनों में चल रहा है, 2x e की पावर x बटा y और माइनस का y अपॉन 2y और e की पावर x बटा y। चलो जहां x है वहां लेमडा x, जहां y है वहां लेमडा y, बाकी सारा सेम चलेगा। f x की जगह लेमडा x, y की जगह लेमडा y रख दो, आगे भी रख दो फटाफट। x की जगह लेमडा x, y की जगह लेमडा y, तो क्या करोगे 2 लेमडा x और e की पावर x की जगह लेमडा x, तो ये बन जाएगा लेमडा x बट्टा में क्या आएगा, बट्टा आएगी, ध्यान रखिए बट्टा में इसे लिख रहा हूं, ध्यान देना, लेमडा y और माइनस का y की जगह लेमडा y बट्टा में 2 लेमडा y और e की पावर लेमडा x अपॉन में लेमडा y। देख लो आराम से। आगे इसको हल करोगे तो यहां लेमडा से लेमडा कट जाएगा, ध्यान रहे, तो यहां लगाया है तो काटना तो मत, यही लगाया है तो काटना तो मत, सीधा हटा दो इसे। समझ रहे हो मैं क्या करूं, पावर में जो है ना, पावर में यहां लेमडा से लेमडा हट जाएगा, कॉमन नहीं आएगा, बाकी दो पदों में कॉमन आ जाएगा, नीचे से कॉमन ही है, नीचे से कॉमन ही है। तो आगे वाली स्टेप में क्या करेंगे, एफ समघातीय सिद्ध कर रहा हूं, ये समघातीय सिद्ध करने का है तरीका, फॉर्मेट एक्स और लेमडा वाई बराबर में क्या लिखूंगा, बराबर में लिखूंगा, बताओ यहां तो लेमडा से लेमडा हट जाएगा, तो बताओ क्या आएगा, लेमडा ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या लिखेंगे अपन, अंदर आ जाएगा 2x, ये बन जाएगा 2x e की पावर क्या बनेगा 2x और e की पावर जो बनेगा वो e की पावर में क्या आएगा, x बटा y आएगा, तो लिखेंगे x बटा y और माइनस का y, लेमडा बाहर चला गया और यहां 2 लेमडा सेम लिख दो इसको, e की पावर x बटा y बन जाएगा, ठीक है, यहां लेमडा है तो लेमडा की पावर 0 बन जाएगा, ये बनेगा f लेमडा x और लेमडा y बराबर में लेमडा की पावर 0, और बाकी ये वो एक फलन बन गया जो माना हुआ है, ये ऊपर वाला क्या माने थे अपन, माना कि f x से कोमा y माने थे, तो ये आता वाली लाइन लिख दो हर बार के, आता है ये दिया गया जो अवकल समीकरण है, ये 0 घात का एक समघातीय अवकल समीकरण आता है, यह अवकल समीकरण, यह अवकल समीकरण, यह अवकल समीकरण 0 घात का एक समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है, अवकल समघातीय अवकल समीकरण है, ये लो, ये HP हो जाए। अब इसका हल निकालेंगे, शायद विशेषण पूछ रहा है इसमें, इस प्रश्न में बिंदु दे रखा है, विशेषण पूछ रहा है, देख लो, चाहे तो आप एक ही स्टेप और लिख सकते हो, यहां पर लेमडा से लेमडा या नीचे वाली स्टेप में काट कर फिर कर सकते हो, ध्यान दे, बल्कि ये से देख लेना, लेमडा से लेमडा यहां हट गया, यहां से कॉमन नहीं आया, इस पद में से लेमडा कॉमन आया और नीचे से कॉमन ही है, नीचे तो गुणा में ही है, नीचे से क्या कॉमन लेना, तो फिर लेमडा की पावर 0 बन जाएगी, यहां पर ऐसा। चलो आगे वाली स्टेप में अपन ले ले, किसको लेंगे, समीकरण नंबर 1 को ले लेंगे अपन, समीकरण नंबर 1 को क्या वो माना कि करेंगे ना, तो क्या लिखोगे, माना कि, बोलो क्या किसको मानोगे, अभी y बराबर में vx मान रहे थे अपन, क्यों भाई, क्योंकि अपने को dy अपॉन dx चाहिए था, ठीक, लेकिन अब की बार अपने को dx अपॉन dy चाहिए, तो x बराबर में vy मानोगे, ताकि इसका अवकलन करूं मैं y के, यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है, यहां पर x के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन dx बनेगा, यहां पर y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dy बनेगा, या है ना, तो समीकरण 2 और 3 का एक तो ये बनेगा, क्या समीकरण 1 नहीं लगा है, समीकरण 1 कौन सा बनेगा, समीकरण नंबर 1 ये बनेगा, है ना, 2 और 3 यहां से आ जाएगा नीचे से। बताओ, माना कि x बराबर में vy, तो बोलो दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष से, y के सापेक्ष से, x के सापेक्ष नहीं, उनमें x के सापेक्ष करे थे, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, बोलो करो y के सापेक्ष अवकलन करो,
दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या बनेगा, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy, जिसका मान यहां से रख देंगे अपन लास्ट में। तो आगे अपने करेंगे तो इसका बोलो y बार है, v बार है, फर्स्ट v बार है, y का y के सापेक्ष 1 प्लस y बार है और v का dv अपॉन dv अपॉन dy आएगा, ध्यान रहे dv अपॉन dy, क्योंकि y के सापेक्ष कह रहे। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। 1 और 2 से नहीं 2 और 3 आएगा, एक तो ऊपर आ गया था, 2 और 3 आएगा, तो समीकरण नंबर 2 और 3 आएगा। 2 और 3 से मान 1 में रख देंगे अपन। कहां से, dx अपॉन dy का मान यहां रख देंगे और बाकी x का मान, अब की बार x का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे, थोड़ा देख लेना आप, है ना। तो चले आगे, बोल कहां से, कौन सी लाइन में, हिंदी वाली लाइन के ठीक पहला, यहाँ मतलब यहाँ क्या y आएगा, y लेमडा लिखते हैं, y आएगा, लेमडा तो कट जाएगा ना, लेमडा भी आएगा, y भी आएगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं 2 लेमडा y। अभी चले तो आगे अपन समीकरण नंबर 1 लेंगे। समीकरण नंबर 1 लेकर देखो, सुन, समीकरण नंबर 1 कहाँ है, ये रहा। तो समीकरण नंबर 1 ले लो। समीकरण नंबर 1 से चलो, समीकरण नंबर 1 क्या करे, समीकरण नंबर 1 की बात करेंगे तो समीकरण नंबर 1 है dx अपॉन dy, ठीक है, बराबर में 2x से e की पावर x अपॉन y माइनस का y अपॉन में क्या चल रहा है 2y और e की पावर x बटा y। रखो मान, कहाँ मान रखना है, किस किस की जगह मान रखना है, देखो dx अपॉन dy की जगह तो क्या रखोगे, बोलो dx अपॉन dy की जगह तो मान रखोगे समीकरण नंबर कहां से, 3 से क्या रखोगे, v क्या रख दोगे, v और प्लस में y dv अपॉन dx बराबर v प्लस में y dv अपॉन dy, dv अपॉन dy, सही है। मतलब y तो रखना है, अभी मान किसकी जगह रखना है, देख लो, बोलो कहां मान रखोगे, यहां पे बताओ। हाँ, तो मान रखो किसका, x की जगह मान रखोगे। भाई y में तो चलाना है अपने को, x की जगह मान रखोगे, क्या आएगा 2, x की जगह मान क्या रख दोगे 2 vy और e की पावर x की जगह रख दोगे vy बटा x की जगह रख दोगे vy, एक मिनट, x की जगह रख दूंगा, पावर में x की जगह vy बटा y ये ध्यान रहे, माइनस का y की जगह y रहेगा, ध्यान रहे, 2 y की जगह y रहेगा, x की जगह vy और बटा में y से y घात में कट जाएगा, ध्यान रहे, y से y कट जाएगा, यहाँ पर घात आई, y से y कट जाएगा, y बटा y। तो आगे वाला स्टेप आएगा v प्लस में y dv अपॉन dy और बराबर में आएगा, सुनो ध्यान से, ये बचेगा 2vy और e की पावर सिर्फ v बचेगा, माइनस का y और बटा में 2y e की पावर सिर्फ v बचेगा, y से y पावर में कट जाएगा। अब कॉमन ले लो, कॉमन आएगा y से y कटेगा, यहाँ y से y कटेगा, तो मतलब पूरा जो पीछे वाले उदाहरणों में अक्सर में फॉर्मेट चल रहा था x और v में, अब ये फॉर्मेट किस में चला गया है, y और v में। समझ रहे हो आप, मान कहां से रखे, यहाँ मान समीकरण नंबर कहां से मान रखा, समीकरण नंबर 2 और 3 से मान रखा है, 2 है 3 से मान रखा है, यहाँ ध्यान दें, 2 से तो मान रखा है x का और 3 से मान रखा है dx अपॉन dy का, ठीक है। तो अब ऐसे करो, y ये v को भी उधर भेज दो और कॉमन भी ले लो साथ में, y dv अपॉन dy बराबर में क्या चल रहा है, कॉमन ले लो y ले लो, के अंदर क्या बचेगा, 2v
ई की पावर वी माइनस का 1 अपॉन में 2y ई की पावर वी और माइनस में v, ये माइनस में v ये वाला कट गया। अब y से y यहाँ कट जाएगा, y से y कट जाएगा। अगला स्टेप जो आएगा y dv अपॉन dy बराबर में, अब लघुत्तम ले लो, लघुत्तम जो आएगा वो क्या आएगा 2 ई की पावर v आएगा, जो बनेगा 2v ई की पावर v और माइनस 1 नीचे चल रहा है, माइनस 1 ध्यान दे, माइनस 1 नीचे माइनस 1 और अब 20 से गुणा करो, 20 से गुणा करोगे क्या आएगा, आगे 20 से गुणा करोगे क्या आएगा 2v ई की पावर v, y भी है क्या, y तो y कट गया ना, y तो y कट गया, ई की पावर v ये सेम बन गया ये। अब इससे ये पूरा कट जाएगा, ऐसा कैसे ध्यान लगा के देखना, यहाँ लघुत्तम लिया मैंने, ये पूरा कट जाएगा इससे। अब जो आएगा वो आएगा y dv अपॉन dy बराबर में आएगा माइनस का 1 अपॉन में 2 ई की पावर v आएगा। ये फॉर्मेट बन गया, अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मेट बन गया, ये आ गया। अब v वालों को अलग कर लो और y वालों को अलग कर लो, पृथक कर लो आप, पृथक, फिर समाकलन कर देंगे। पृथक यहां लघुत्तम लिया है, इसके बट्टे में 1 आएगा, ये v उधर से इधर गया था, ध्यान दे। अब एक पृथक्करण करेंगे क्या आएगा, ये 2 v वाले अलग, तो 2 ई की पावर v इधर आ जाएगा, dv आ जाएगा और माइनस का dy अपॉन माइनस का dy अपॉन y आ जाएगा। अब समाकलन कर दो इसका, अब कर दो समाकलन, समाकलन करने पर बताओ कैसे समाकलन आएगा। 2 बार है, ई की पावर v dv बराबर में माइनस बार है dx अपॉन x dy अपॉन y, dy अपॉन y कर दो, समाकलन करो, बोलो क्या आएगा। 2 बार है, ई की पावर v का ई की पावर v प्लस बराबर में ई की पावर v का ई की पावर v आएगा बराबर में माइनस का लोग y और प्लस में c, लोग से मत लिखना यार, लोग आ रहा है। यदि व्यापकल निकालना पड़ता, अपने को व्यापकल निकालना पड़ता, व्यापकल तक ही आंसर आता तो लोग सी लिख के इसको y सी लिख देता, लेकिन विशेषण निकालना तो c चाहिए, अपने को c का मान चाहिए। प्रश्न में विशेषण का बिंदु दे रखा है, तो बताओ मेरे को बिंदु, प्रश्न अनुसार ये व्यापकल हो गया। समीकरण नंबर कौन सा लगा दोगे इसको, समीकरण नंबर लगाओगे 2-3 तक तो हो जाता है अपना। इसमें समाकलन देखो, पीछे वाला सवाल एक उदाहरण नंबर 10 था, उसमें कितने समीकरण लगे थे, क्यों लगे थे वो इतने समीकरण, वो समीकरण इसलिए लगे थे क्योंकि समाकलन क्या था, बड़ा था उसमें, और इसमें तो समाकलन उसमें बड़ा था, इसलिए 500 समीकरण लगे थे, इसमें नहीं लगे समीकरण, 500 समीकरण लगे थे, इसमें तो छोटा है। हाँ तो चले सुनो, देखो आगे क्या आएगा, इसको समीकरण लगा दो, कौन से समीकरण लगाओगे, इसके 4 लगाओ, बोलो बिंदु क्या है, प्रश्न अनुसार बताओ, प्रश्न अनुसार बिंदु बताओ मेरे को कितना क्या है। अक्ष बराबर तो 0, y बराबर 1 लगाओ, रखो इसमें, बोलो अक्ष बराबर 0 y बराबर 1 हो तो रखो बिंदु। 2 ई की पावर v और यहाँ अक्ष नहीं है ना, नहीं सॉरी, अक्ष का मान v का मान डालो, पहले v का मान डालो, v का मान रखो, पहले 1 2 स्टेप और आएगा, पहले v का मान रखो ना। v का मान क्या था, यहाँ से v का मान आएगा अक्ष बटा y, पीछे वाले सवाल में v का मान क्या आ रहा था, y बटा अक्ष आ रहा था, यहाँ पर v का मान अक्ष बटा y आएगा, तो पहले v का मान डालो ताकि अपन मान रख सके। एक v है, बाकी तो v है ही नहीं, यहाँ v का मान रखोगे अक्ष बटा y, यहाँ रखोगे अक्ष बटा y, ये फॉर्मेट बन गया। देखो पर्सन तो अक्ष बटा y पर्सन में चल रहा बराबर में माइनस का log, एक स्टेप और आएगा, फिर रखो। अब इसको लगाओ समीकरण नंबर 4। अब दिया है कि अक्ष बराबर तो 0 और y बराबर 1। अब रखो, बोलो 2 ई की पावर 0/1 है ना, 0 बन जाएगा, सीधा ले तू 0/1 तो 0 बन जाएगा, और माइनस का ये माइनस भी है यहाँ, बराबर में माइनस log y का मान 1 है तो प्लस में c, ये log 1 0 बन जाएगा, और इसका मान आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर 0 का मान भी 1 होता है, ई की पावर, और ये 0 बन जाएगा, 0 प्लस में c, जो c का मान आ जाएगा 2, c का मान आ जाएगा 2 समीकरण 2 में 4 में वापस रख दो, समीकरण नंबर वापस ले लो 4, और 4 में c का मान रख दो, जो कि व्यापक हल है, ये व्यापक हल है, ये विशिष्ट हल बन जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा 2
e की पावर x बटा y और बराबर में माइनस का लोग y और प्लस में c का मान 2। अब बताओ कुछ इधर उधर करना है क्या? देखो आंसर करना है थोड़ा बहुत, मतलब ये शायद y बराबर आएगा। हाँ लोग नहीं इधर ले आऊं, y बराबर आएगा, कुछ नहीं आएगा। लोग को इधर लाऊं, क्या करना हुआ? तो फिर तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है? मैं बराबर में 2 ही है सिर्फ, तो क्या करना है? फिर कुछ नहीं करना, क्यों परेशान? वो यदि वहां देखो वैसे तो y बराबर आ सकता है, जो गुंद्रा बताया था मैंने आपको, याद करो e की पावर y वाला ऐसे आता है। यही अभिष्ट कौन सा है? ये विशिष्ट है, विशिष्ट, ठीक है। देख लो यही अभिष्ट विशिष्ट हल है। दिया गया जो अवकल समीकरण, जो समघातीय अवकल समीकरण, उसका ये विशिष्ट हल हो गया, क्योंकि इसमें अचर पद का मान अपन रखती है। देखो शांति से, आगे वाला उदाहरण में अपन चलेंगे, इसको बारीकी से देखो, आराम से तरीके से देखो। इसमें तो कोई छोटा बड़ा उदाहरण 10 कितना बड़ा हुआ था, उदाहरण 11 भी इससे बड़ा था। ये तो उदाहरण 11 तो छोटा है ना, इससे छोटा था। ये समाकलन पे डिपेंड है, समाकलन जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा हो जाएगा प्रश्न। बाकी ये फॉर्मेट तो यहाँ तक सेम आ रहेगा। ये रेट से कर रहा हूं मैं हर बार। देखो ये समघातीय सिद्ध करने वाला, कई बार समघातीय सिद्ध ना कराओ तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ध्यान चले 13 में स्क्वायर्ड कर लो फटाफट। उदाहरण नंबर 13 कौन सा है? इसमें अपने को व्यापक अलग अलग दे रखा है, ये बात है इसमें, मतलब सिद्ध करना है अपने को। ये ऑलरेडी व्यापक दे दिया इसने, वो लाना है अपने को। और ये प्रश्न में बोल रहा है कि वक्र के कुल का व्यापक है, ये शुरू में दे रखा है। और वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्शरेखा की जो परिवणता है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2xy है। तो वक्रों का जो कुल है उसका व्यापक ये पर्दा दे रखा है इसने, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर cx, ये अपने को लाना है व्यापक हल। और ये तो वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्शरेखा की जो परिवणता है वो होता है dy बटा dx। ये होता है dy बटा dx ही तो होता है परिवणता। 2-3 प्रश्नों पीछे आ गया। वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा की जो परिवणता है वो dy अपॉन dx बराबर में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2xy। ये परिवणता है वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा की परिवणता। वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्शरेखा की परिवणता होती है। तो समीकरण नंबर 1 हो गया अपना ये। इसमें प्रश्न में समघातीय वगैरह नहीं बोला है कि भाई समघातीय से सिद्ध करो कि ये करो, सिद्ध करने के लिए नहीं बोला है प्रश्न में। हाँ तो समघातीय नहीं सिद्ध करना तो सीधा ये लिख देंगे यार, यहाँ यह अवकल समीकरण है। एक समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। ये मतलब सिद्ध नहीं करना है इसमें समघातीय अवकल समीकरण। यहाँ यह अवकल समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है, मतलब सिद्ध नहीं करना इसमें समघातीय अवकल समीकरण कि भाई समघातीय अवकल समीकरण। यहाँ यह अवकल समीकरण, यहाँ यह अवकल समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है। तो माना कि बोलो y बराबर वाला चलाओगे x बराबर वाला, y बराबर vx होगा समीकरण नंबर 2। और दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष करोगे? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां से अपना dy अपॉन dx जो आएगा, dy अपॉन dx का मान निकालेंगे। dy अपॉन dx जो आएगा बराबर में v बार x का 1 हो जाएगा, x बार dv अपॉन dy। समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण नंबर 1 फिर से ले लो, इसमें मान रख दो। समीकरण नंबर 1 क्या है? dy अपॉन dx बराबर में क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा में 2xy मान रख दो।
चलो डीवाई अपॉन डी एक्स की जगह समीकरण नंबर 1 से क्या 2 से क्या रखोगे, v प्लस में एक्स डीवाई डीवी अपॉन डी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, वाई स्क्वायर की जगह क्या रखोगे आप, वी एक्स रखना है, मतलब वी स्क्वायर वाई की जगह वी एक्स रखना है, तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 2x सही चल रहा है, और y की जगह वी एक्स रखना है, वी एक्स कहाँ से मान रखा है, समीकरण नंबर कौन कौन से मान रखा है, 2 व 3 से, हर बार की तरह सेम पैटर्न 2 व 3 से। एक बात ध्यान देना, इसमें समघातीय नहीं साबित करिए, समघातीय नहीं साबित करिए तो सीधा लिख दो ये समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण इधर से समघातीय अवकल समीकरण। अब बताओ v प्लस में एक्स डीवी अपॉन डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस में वी स्क्वायर बट्टा में क्या आएगा 1 प्लस में वी स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा 2, क्या बन जाएगा ये 2x स्क्वायर वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ध्यान दो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या प्राप्त हुआ v को उधर भेज दो, एक्स डीवी अपॉन डी एक्स बराबर में क्या आएगा 1 प्लस में वी स्क्वायर अपॉन में 2v और माइनस में v, देख लो ये v उस तरफ गया माइनस में हो गया, बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स डीवी अपॉन डी एक्स जो आएगा वो क्या आएगा 1 प्लस में वी स्क्वायर माइनस में 2v स्क्वायर, माइनस में 2v स्क्वायर और अपॉन में 2v, तो यहाँ से हल करोगे तो एक्स डीवी अपॉन डी एक्स जो आएगा, एक्स डीवी अपॉन डी एक्स, एक्स डीवी अपॉन डी एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, हल करो, एक 2v स्क्वायर में से v स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बचेगा, ध्यान देना 2v स्क्वायर में से v स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस का v स्क्वायर बच जाएगा, माइनस का v स्क्वायर और अपॉन में 2v, ये आ गया अपने पास। अब v वालों को अलग कर लो और x वालों को अलग कर लो, v वालों को अलग कर लेंगे x वालों को अलग कर लेंगे तो क्या क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ v वालों को और x वालों को अलग करके समाकलन करना बाकी है। देखो देखिए आगे अपन क्या करेंगे, सुनो ये dv तो इधर ही है, इस पूरे v वालों को उस तरफ ले जाओ तो क्या बन जाएगा ये, देखो ये उधर चला जाएगा तो 2v तो चला जाएगा ऊपर, 2v तो चला जाएगा ऊपर, 2v अपॉन 1 माइनस v, 1 माइनस में v स्क्वायर, 1 माइनस में v स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस में v स्क्वायर और साथ में dv चल रहा है, बराबर में क्या चलेगा 1 माइनस में v स्क्वायर, साथ में ये 2v ऊपर चला गया, 1 माइनस यहाँ क्या बन गया, ये dx इस तरफ आएगा तो dx ऊपर चला जाएगा, अपॉन में x आ जाएगा, समाकलन करो, क्या लिखोगे समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर क्या आ जाएगा, समाकलन dv अपॉन 2v और 1 माइनस v स्क्वायर dv समाकलन dx। अब इसका समाकलन कैसे करोगे वो देखो, इसका समाकलन 2v स्क्वायर में से v स्क्वायर माइनस हो गया, समाकलन में इसको टी मान लो, तो प्रथम समाकलन में 1 माइनस v स्क्वायर को टी मान लो, क्या बन जाएगा माइनस का 2v dt बराबर dv बराबर माइनस का 2v dv बराबर में dt बन गया, अपने पास माइनस नहीं है तो 2v dv है, 2v dv माइनस में dt बन जाएगा, वापस रखो बोलो क्या बनेगा, 2v dv की जगह माइनस में dt, माइनस बाहर ले लो, dt अपॉन में t बन जाएगा, ठीक है, बराबर में dx अपॉन x बन जाएगा, समाकलन करो, ये माइनस में log t बन जाएगा, log t और ये बन जाएगा log x और प्लस में log c रखो यहाँ, ठीक है, बताओ माइनस में log t मतलब t कितना माना अपन, t माना 1 माइनस में v स्क्वायर और सामने log x प्लस में log c, बोलो v की जगह मान रख दो, v की जगह मान रख दो, कितना आएगा
v मतलब v क्या माने थे अपन, v का मान यहाँ y बराबर माने थे, तो v का मान क्या आएगा लास्ट में x y में आंसर आएगा, तो v बराबर आएगा y बटा x। क्या रखोगे y बटा x, तो माइनस में लोग 1 माइनस में वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर और बराबर में लोग एक्स और प्लस में यहाँ कौन तरफ लगा दो सही एक साथ, तो क्या बन जाएगा ये लोग सी एक्स बन जाएगा। ध्यान दो तो इधर क्या बन जाएगा माइनस में लोग लघुत्तम लोग एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर और बराबर में लोग सी एक्स। लघुत्तम ले लिया यहाँ, लघुत्तम ले लिया तो लोग इस तरफ लघुत्तम लिया है तो लोग यहाँ तो लोग सी एक्स चल रहा है, लोग सी एक्स देख लो यहाँ अभी आगे चलेंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस में दोनों तरफ से लोग हट जाएगा, समीकरण 3 आएगा हमें दोनों तरफ से लोग हट जाएगा। तो आगे अपन चलेंगे, अपने को अक्ष व्यापक हल में वो लाना मतलब वो ही सिद्ध करना है, विशिष्ट हल तो पूछ देंगे ऐसे। तो आगे सुनो क्या बोला, ऊपर माइनस कॉमन लेते हो तो 12 हाँ माइनस कॉमन लेते तो 12 माइनस आ जाता, माइनस 12 आ जाता, लेकिन ये बन जाता देखो आगे अपने यदि हम माइनस कॉमन लेते तो यहाँ माइनस कॉमन आता माइनस तो आ जाता, लेकिन ये v स्क्वायर माइनस 1 बन जाता ना। खास बात ये भी होती ना, मतलब ये क्या आता यहाँ पर क्या आ जाता पता है आपको, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का बन जाता है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा इसमें, तो वरना लोग नहीं हटेगा। ऐसा नहीं भाई लोग से लोग हटा तो ये माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस को घात में ले जाना पड़ेगा, इनवर्स में ले जाना पड़ेगा है ना। तो यहाँ माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोग कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1, मतलब यहाँ माइनस 1 तो है ही ना, बराबर में लोग में अलग अलग तरीके से सवाल को यूज करना सीखो। मतलब ऐसा नहीं कि भाई यहाँ माइनस कॉमन पहले ले लेते, माइनस कॉमन यदि ले भी लेते तो माइनस तो आता बाहर, लेकिन यहाँ क्या बन जाता v स्क्वायर माइनस 1 बन जाता, यहाँ v स्क्वायर माइनस 1 बन जाता, अर्थात यहाँ क्या बनता अपना पास, यहाँ बनता वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाता है। लेकिन अब अपने को माइनस को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, माइनस को ऊपर ले जाना, अब लोग हटा दो दोनों तरफ से, लोग हट जाएगा, मतलब यहाँ माइनस 1 ऊपर है घात में, माइनस 1 ऊपर है, अलग अलग तरीके से करना चाहिए, माइनस 1 ऊपर है और यहाँ लोग सी एक्स हो गए। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ से लोग हट जाएगा, दोनों तरफ से लोग हट जाएगा, मतलब यहाँ घात में माइनस 1 पावर में समझ। अब दोनों तरफ से लोग हट जाएगा तो क्या आएगा आगे वाली स्टेप में, आगे वाली स्टेप में आएगा एक्स स्क्वायर, इसको पलट भी दो हाथ का, सुनो ध्यान से, लोग से लोग तो हट जाएगा और ये माइनस 1 पावर ऊपर वाले की भी नीचे वाले की भी, तो ये पलट जाएगा तो एक्स स्क्वायर तो कहां जाएगा ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, सामने सी एक्स चल रहा है, मतलब लोग से लोग तो हट गए, ये माइनस 1 पावर है, माइनस 1 पावर का मतलब क्या हो गया, इसकी पावर भी माइनस 1 इसकी पावर भी माइनस 1, इसका मतलब ये पलट गया तो एक्स स्क्वायर तो ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे आ गया। समझ गए होंगे शायद आप। अब आगे देखो, इसके आगे अपन हल करेंगे इसको, इसके आगे अपन एक्स स्क्वायर इसके बट्टे में चला गया, एक्स स्क्वायर जो है इसको वज्र गुणा कर लो या तो आगे वाली स्टेप दो चार लाइन बच रहे वो यहाँ कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। इसके आगे देखो, यहाँ पर ध्यान देना, अपने को सिद्ध करने में क्या लाना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे में नहीं चाहिए अपने को, तो कहां चाहिए बट्टे में नहीं चाहिए अपने को, तो गुणा में चाहिए ऊपर में है ना। तो अपन क्या करेंगे, या तो इसको पलट दो और एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ है ना, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, बताओ देखिए बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा, पलट भी दिया मैंने साथ के साथ, और ये बट्टा में चला जाएगा इसके, ये पलटेगा तो फिर वो भी पलटना पड़ेगा, ये पलटेगा तो फिर वो भी पलटना पड़ेगा, बट्टा में लगा तो एक बार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, बराबर में ये पलट तो क्या आ जाएगा, वो पलटोगे तो 1/cx आएगा,
1/cx आएगा, तो बना क्या ये बनेगा 1/cx से आएगा ना वो, या लघुत्तम वर्जन होना कर लो ताकि आपकी सही हो जाए, एक तो स्टेप भी कम आ जाए। तो x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर और इनटू में क्या आएगा, इनटू में आ जाएगा cx, बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा x स्क्वायर, बराबर में x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तो सही है, और बराबर में x स्क्वायर बटा में cx, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, x स्क्वायर, अब एक हाथ बचेगी ऊपर, तो x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर बराबर में आया x अपॉन में c, ये बचा। ठीक है, तो पावर में लगाओ इनके, C1 कर दो। जब भी ऐसे समझो, जब आपको पहले तो पता नहीं लगेगा कि भाई वास्तव में C1 आएगा, C1 हो सकता है आप नीचे C1 कर दो, आप ऐसे साधो लास्ट में अपन C लाए, सीधे करने में C लाना है, तो इनके 1 कर दो, इनके 1 कर दो, 1 कर दो या डैश डैश कर दो, ताकि अपन लास्ट में C ला सके। समझ रहे हो, 1 आराम से लगा सकते हो, ऐसा नहीं भाई गलती हो जाएगी कोई, 1 लगा सकते हो नीचे C1x और यहाँ C1, यहाँ C1। अब बताओ आगे वाली स्टेप में क्या लिख दूंगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर में इसको 1/C1 को मैं क्या मान लूंगा, C मान लूंगा, तो ये बन जाएगा cx। ठीक है, तो मैं चूंकि मैं क्या लिख दूंगा, C बराबर में 1/C1। ठीक है, जो कि अपने को ये लाना था, अतः यही वक्रों के कुल का अभिष्ट समीकरण है। वैसे इस अवकल समीकरण का हल हो गया, ये ध्यान रखिए, वक्रों के कुल का समीकरण तो है, लेकिन वैसे इसको क्या बोलेंगे, इस अवकल समीकरण का हल हो गया है। HP करना, सिद्ध करना था, तो यहाँ HP लगाना यहाँ। ठीक है, और ये प्रश्न इधर से चालू, ध्यान रहे, इसके बाद में आप यहां से करना तरीके से, एक एक स्टेप को देख लो। और यदि अपन यहाँ पर यदि माइनस कॉमन ले लेते, तो ये बट्टा वाला बट्टा में नहीं जाता, वो प्रोसेस सीधा हो जाता। ध्यान रहे, एक ही तरीके से करना नहीं, ध्यान रहे, अलग अलग तरीके से करना सीखो। माइनस ऊपर ले गए हमें, फिर पलटा अपने को ये निकालना प्रॉपर, आपको ये निकालना पड़ेगा उसमें। तो जैसे मान लो ऐसे थोड़ी ना आप यहाँ छोड़ सकते हो, यहाँ छोड़ोगे तो फिर आंसर नंबर घटेगा यहाँ, क्योंकि अगले ने सिद्ध करने के लिए बोल दिया, तो ये लाना लास्ट में, ये लाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो अपने उदाहरण हो गए पूरे, प्रश्नावली में अपन चलेंगे। उदाहरण नंबर 10 से 13 थे इसकी, 10, 11, 12, 13, 3-4 उदाहरण थे, चारों तो कर लिए अपन। माइनस कॉमन नहीं, माइनस कॉमन ही वहां पे 12 माइनस आएगा, 12 माइनस आएगा, इनवर्स में 12 माइनस आएगा, माइनस कॉमन लोगे यहाँ 12 माइनस आएगा, फिर आगे वापस करोगे इसको 20 स्क्वायर, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, 12 माइनस आएगा तो फिर भी इनवर्स में बदलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बटा x स्क्वायर -1, क्या आ जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर वही रहेगा, है ना, यहाँ पर वही रहेगा, बट्टे में ये आ जाएगा, सेम प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे, आगे देखो कोई माइनस, बाकी होगा सेम ऐसे। हाँ भाई, उदाहरण हो गए अपने, प्रश्नावली में चलेंगे अपन। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कैसा है प्रश्न में, देखो किताब में 1 से लेकर 10 तक व्यापक हल वाले प्रश्न है। प्रश्न 1 से लेकर 10 तक व्यापक हल वाले, तो सी का मान नहीं निकालना उनमें। और ये ध्यान देना, एक बात खास बात इसमें, ये समघातीय सिद्ध नहीं करे, समघातीय इसमें सिद्ध नहीं करे, लिखना जरूर है, लेकिन ये एक समघातीय अवकल समीकरण जाते हैं, सिद्ध नहीं करे इसमें। तो उदाहरण पूरे हो गए अपने, ठीक है।